तो मैं आप लोगों को टॉप 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो देखिए किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सही आंसर ढूंढ पाते हैं और जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण में संबंध व्यक्त करता है। ऑप्शन दे रखा है कि tan p बराबर कोसेक सी, tan p बराबर साइन सी, tan p बराबर सेक सी, tan p बराबर कोसेक कोस सी। तो आपको इसमें से सही आंसर ढूंढना है। तो ध्रुवण कोण को अपन P से व्यक्त करते हैं और क्रांतिक कोण को अपन C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण के बीच में जो संबंध व्यक्त करता है वो है tan P बराबर कोसेक सी। इसको ऐसा कैसा याद कर लेना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, tan P बराबर क्या होगा, कोसेक सी होगा, ठीक है। ऐसा कैसे इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है या फिर एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन में दे रखा है 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 913 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको AMU की फुल फॉर्म बताता हूँ। AMU क्या होता है, देखिए A का मतलब होता है एटॉमिक, A का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट। अगर हिंदी में बोले तो अपन इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कह सकते हैं। तो 1 AMU के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 1 AMU के इक्वल जो एनर्जी होती है वो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना 1 AMU के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, तुल्य ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 13.6 जूल, दूसरे ऑप्शन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी ऑप्शन में माइनस है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और द है शून्य। तो इसमें से सही आंसर शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी की बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताओ वह कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। यानी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ध्रुवण और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रस्थ प्रकृति को कौन सी घटना दर्शा सकती है। व्यतिकरण में तो ऐसा डिस्कशन होता ही नहीं है, विवर्तन में भी नहीं होता, लेकिन ध्रुवण की जो घटना होती है, ध्रुवण की घटना ही प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को बताती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ध्रुवण। कौन सा सही आंसर होगा इसका, ध्रुवण सही आंसर होगा। तो इसका आंसर टिक कर लेना, ध्रुवण इसका सही आंसर होगा, जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है। आँख, अब पहले तो मैं आपको आँख का चित्र बताता हूँ कि देखिए आँख, जैसे कि अपन आँख बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे मसल्स का एक लेंस बना रहता है और इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर ऐसी लेंस जो होती है वो केवल और केवल उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस की होती है, किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। और उत्तल लेंस को अपन और किस नाम से जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस क्या करता है, जो भी प्रकाश की किरणें आती है उन्हें एक रेटिना के ऊपर केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है। और जो केंद्रित करता है उसे अपन अभिसारी कहते हैं और जो फैलाता है उसे अपन अपसारी कहते हैं। तो ये केंद्रित कर रहा है तो इसका क्या नाम, इसका आँख में जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा होगा, अभिसारी लेंस होगा। कौन सा होगा, अभिसारी लेंस होगा। तो इसका सही आंसर होगा अभिसारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। अब आपको बताना है कि आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है क्यों। पहली घटना है प्रकीर्णन के कारण, दूसरी घटना है परावर्तन के कारण, तीसरी घटना है अपवर्तन के कारण और चौथी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक देखिए, वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर ऐसा कहा जाए कि आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, यानी रंगों से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए, रंगों से संबंधित कि भाई ये ऐसा दिखाई दे रहा, रंग दिखाई दे रहे, रंग बदल रहे हैं, तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकीर्णन। और अगर
आप लोगों से झूठी घटना पूछी जाए, झूठी घटना का मतलब जैसे कि पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, लेकिन मुड़ी हुई थोड़ी होती है। इसके अलावा जैसे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो जितनी भी झूठी घटनाएं होगी उसके लिए तो आपको अपवर्तन करना है। और अगर नीला दिखाई देना, लाल दिखाई देना, ठीक है, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सभी प्रकीर्णन की घटना है। किसकी घटना है? प्रकीर्णन की घटना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। समझ में आ रहा है? अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है हेनरी बटा मीटर। हेनरी बटा मीटर किसका मात्रक है? तो हेनरी बटा मीटर किसका मात्रक होगा? देखिए, विद्युतशीलता का होगा क्या? विद्युतशीलता का तो हो ही नहीं सकता ये। विद्युतशीलता में तो कहीं हेनरी का नाम आता ही नहीं है। और चुंबकशीलता, तो हाँ, चुंबकशीलता का जरूर हेनरी बटा मीटर इसका मात्रक हो सकता है। तो इसे आप याद रख लेना, हेनरी बटा मीटर जो होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। और चुंबकशीलता को अपन म्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युतशीलता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नोट से। और पराविद्युतांक को अपन व्यक्त करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेनरी बटा मीटर जो है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। किसका होता है? चुंबकशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, डोमेन किस पदार्थ के बने रहते हैं? डोमेन, छोटे छोटे डोमेन होते हैं। तो डोमेन जो बने रहते हैं, इसका तो सटीक आंसर है वो है लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा? लोह चुंबकीय पदार्थ। डोमेन जो बने रहते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ के बने रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोह डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? अब आप लोगों को विद्युत विभव का मात्रक बताना है। विभव, विभव का सूत्र क्या होता है? पहले तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए। विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा Q, यानी V बराबर W बटा Q। अगर आपको सूत्र आते हैं तो आप मात्रक आसानी से पता लगा सकते हो। अब देखिए, W का मतलब है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। Q का मतलब है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जूल बटा कूलाम। तो सही आंसर कहाँ दिखा हुआ मिल रहा है आपको? पहले ऑप्शन में। तो जूल बटा कूलाम इसका सही आंसर होगा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल बटा कूलाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है पूछा है आपसे, ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि इसमें से विद्युत क्षेत्र के मात्रक कौन कौन से हैं। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, एक तो होता है E बराबर F बटा Q नोट, और एक सूत्र होता है E बराबर V बटा R। E बराबर V बटा R, दो सूत्र होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इसके हिसाब से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा वो आएगा, क्योंकि F का मतलब बल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या होगा? V का मतलब है विभव, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो E बराबर V बटा R, और E बराबर है बटा ये। अब आप देखो, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होगी। E बराबर न्यूटन बटा कूलाम भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और वोल्ट बटा मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन बटा कूलाम, तो ये तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, ये आंसर नहीं होगा। वोल्ट बटा मीटर, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? तो वो नहीं होगा जूल बटा कूलाम। क्यों? क्योंकि जूल बटा कूलाम तो विभव का मात्रक होता है। अभी भी हमने जाना था V बराबर W बटा Q, तो ये तो विभव का है, तो विद्युत क्षेत्र का थोड़ी है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? स। सही आंसर क्या होगा? स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, अब आपको विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताना है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, अगर आपको विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताना है, आपको अगर याद नहीं रहता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कूलाम बल का सूत्र याद होना चाहिए। किसका? कूलाम बल का सूत्र याद होना चाहिए। तो कूलाम बल का देखिए सूत्र क्या होता है? F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट जो है यही तो है निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर विद्युतशीलता जिसे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? विद्युतशीलता। ठीक है, ये है विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन K बराबर जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट।
लेकिन 1/4 पाई इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है, तो हमें केवल मतलब है एप्सिलॉन नोट से। तो अगर मैं एफ वाले सूत्र को अगर ऐसे लिख दूं, एफ 1/एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 4 पाई को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मात्रक में काम ही नहीं आएगा, और इधर है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब मुझे मात्रक निकालना है किसका, एप्सिलॉन नोट का, तो मैं इसे एप्सिलॉन नोट को तो यहाँ लिख दूँ और एफ को यहाँ नीचे ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट बराबर एफ नीचे आ गया तो 1/एफ, और इधर जो बचा हुआ है वो इससे कैसे आ जाएगा Q1 बटा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप निकाल सकते हो। ऊपर अंश में क्या लिखा हुआ है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो 2 बार आवेश लिखा हुआ है तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटा बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, न्यूटन गुणा आर का मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही आंसर था यहाँ पे। तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो पहले का आंसर विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो और उनका ऐसा ही मात्रक भी निकाल सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको निकाल के बताया कि आपको कूलाम बल का सूत्र पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर आपसे मात्रकों से संबंधित कोई सा पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट ऐसे ही 10% और लेके आऊँगा मैं आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।